शिफ्टेड। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? वेलकम टू जय पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जय पे जीत सीरीज में आज हम देखने वाले हैं इलिप्स चैप्टर का कंसेप्ट एड ऑन। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो। इलिप्स चैप्टर की मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, सर्कल्स, इन सब के बाद हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन सर्कल्स और पैराबोला से थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे काफी सारी सिमिलर चीजें जो हैं, आपने वो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इलिप्स के लेक्चर 2 में आज के हमारे मेन टॉपिक्स होने वाले हैं शिफ्टेड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स क्या होते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या होते हैं वो देखा था, यानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इलिप्स। पॉइंट होगा कहां पे? इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट होगा, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं। और लास्ट में आज हम देखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ अ लाइन। काफी सारे जो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट और लाइन का डिस्कशन है, सेम सिमिलर पैराबोला और सर्कल के एकदम सिमिलर होने वाला है। तो सबसे पहले समझते शिफ्टेड ओरिजिन। यहां पे हम क्या करने वाले? शिफ्टेड फॉर्म में ओरिजिन को शिफ्ट करने वाले हैं। इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहां पे हमारा ओरिजिन था, तो अब हमने क्या किया है? इलिप्स को इस जगह पे शिफ्ट किया है, उसका ओरिजिन, जहां पे उसका ओरिजिन 0,0 नहीं है, उसका सेंटर 0,0 नहीं है। तब ऐसे इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? ऐसे इलिप्स की इक्वेशन होगी x माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। ये हो गई हमारे फर्स्ट इलिप्स के लिए, जहां पे एक्सिस किसके पैरेलल होंगी? एक्सिस किसके पैरेलल होंगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो ये हमारा ओरिजिन क्या होगा? x1 y1। ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया हमने 0,0 से x1 y1 पे। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम पैराबोला में लिखते थे। ठीक है, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहां पे ये कैपिटल एक्स क्या है? नया ओरिजिन है, जिसको आप क्या लिख सकते हो? शिफ्ट कर देना है बस, x माइनस x1 y माइनस y1। इतना क्लियर होना चाहिए। ऐसा सेम चीज आप किसके लिए लिख सकते हो? सेम चीज आप लिख सकते हो वर्टिकल इलिप्स के लिए। यहां पे ओरिजिन यहां पे 0,0 नहीं रहा है, अब चेंज हो गया है वो इस तरह से, यानी जो पैरेलल होंगी y एक्सिस के। ठीक है, ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो यहां पे भी इक्वेशन तो हम सेम ही रखेंगे। इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेम सेकेंड इलिप्स के लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट इलिप्स, दिस इज वर्टिकल इलिप्स सेकेंड इलिप्स के लिए। इक्वेशन दोनों की सेम है, बस b ग्रेटर देन a हो जाएगा। नथिंग इज हार्ड, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है। अब यहीं से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर एट द पॉइंट 2,-3। अब आपको पता कैसे चलेगा कि शिफ्टेड फॉर्म है? सेंटर 0,0 नहीं है तो क्या हो गया? मतलब सेंटर अगर ओरिजिन नहीं है तो हमें क्लियरली समझ जाना है कि शिफ्टेड फॉर्म है। अब शिफ्टेड फॉर्म में भी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो भी हम शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन को, ठीक है, यानी जो सेंटर एक्चुअली शिफ्ट हुआ ओरिजिन से x1 y1 पॉइंट पे, तो वो तो हमारा इलिप्स कैसा रह रहा है, या उसकी जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, वो हमेशा पैरेलल रहेंगी किसके? एक्स एंड वाई एक्सिस के। ठीक है, यानी ये है एक्स के पैरेलल है, ये वाई के पैरेलल है। कोई भी ऐसा अभी हम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये जो इलिप्स है वो टिल्टेड इलिप्स है, नहीं। आपको हमेशा ये याद रखना है, ये वाले फॉर्म्स को कब यूज करना है? जब सिर्फ ओरिजिन को ही, हम सेंटर को ही शिफ्ट कर रहे हैं और ये पैरेलल रह रही है।
अगर टिल्टेड है हमारा, ठीक है, कुछ एंगल बन रहा है, तब ये वाले फॉर्म्स काम में नहीं आएंगे, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे क्लियरली देखो क्या पता चल रहा है आपको, इलिप्स सेंटर एट 2, फोकस एट 3, एंड वर्टेक्स एट 4, तो सब में मैं एक चीज कॉमन देख पा रहा हूं, -3 एंड -3, यानी एक ही लाइन पे सबके y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका मतलब एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3 वाली लाइन पे ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, जहां पे सेंटर होगा आपका 2, -3। फिर है फोकस, फोकस कहां पे होगा, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस, यहां पे मान लो होगा फोकस f क्या है आपके पास 3, एंड लास्ट में वर्टेक्स जो है v वो है 4, इतनी चीजें हैं हमारे पास। तो मैं क्या सोच सकता हूं, मेरे इलिप्स का इक्वेशन किस फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि ये जो एक्सिस है सेंटर और फोकस कहां पे है, y वाली लाइन पे है, y इक्वल्स टू दिस लाइन पे, तो ये इसकी मेजर एक्सिस हो गई। ये किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो हमारी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारी मेजर एक्सिस कौन सी हुई, क्लियर सी बात है एक्स एक्सिस हुई, और a ग्रेटर देन b, तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो इस तरह से होगा, x² प्लस y² अपॉन v² इक्वल्स टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, ये वाला फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। x1 y1 क्या है, शिफ्टेड हमारा सेंटर है, शिफ्टेड सेंटर शिफ्टेड ओरिजिन, तो सेंटर हमारा क्या है 2, -3, तो इसी को मैं अच्छी तरह से लिखना चाहूं तो x -2 का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y -3, लेकिन -3 ऑलरेडी है तो +3 का होल स्क्वायर अपॉन b² इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास a और b नहीं है। a यानी क्या, सेमी मेजर एक्सिस। अब देखो क्या होता है, जब आप शिफ्ट करते हो ना, तो जो भी रिलेशंस है, जो भी लेंथ के रिलेशंस है, वो चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कि मैं सेंटर से f तक चला जाऊं और तो वो डिस्टेंस AE के बराबर होगा। क्यों AE के बराबर होता है, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमें पता है, AE, 0 होते, लेकिन यहां पे चेंज हो गए। क्यों, क्योंकि हमने चेंज किया, लेकिन रिलेशन जो लेंथ का रिलेशन है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह सेंटर से जो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है वो A के बराबर होता है, तो ये हमें पता है। तो CF इक्वल्स टू A ये मैं लिख सकता हूं, और CV इक्वल्स टू A मैं लिख सकता हूं। तो ये डिस्टेंस तो हमें क्लियरली पता चल सकता है, 2 से लेके 4 तक का डिस्टेंस यानी 2, तो A की वैल्यू 2 हो गई। अगर A की वैल्यू 2 है और ये CF है, CF की वैल्यू 2 से 3 यानी 1 है, तो 1 इक्वल्स टू AE हो गया आपके पास, और A की वैल्यू तो 2 है, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो मेरे पास E है, मेरे पास A है, तो मुझे क्या चाहिए, A तो मिल गया, B फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक और रिलेशन है, वो रिलेशन क्या कहता है, इस वाले इलिप्स के लिए जहां पे A ग्रेटर देन B है, B² इक्वल्स टू A² 1 - E², ये कहता है रिलेशन। तो B² कैसे मिलेगा, A² माइनस AE², ये भी आप कर सकते हो। तो A² तो क्या है आपके पास, देखो A² इज नथिंग बट 4 माइनस A² E² यानी AE का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AE का होल स्क्वायर कर सकते हो, यानी 1 का होल स्क्वायर यानी 1 इक्वल्स टू 3। तो आपको अलग से E फाइंड करने की भी जरूरत नहीं थी वैसे तो B² इक्वल्स टू 3 आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, x -2 होल स्क्वायर अपॉन में A² इज 4 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन में B² यानी क्या 3 इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर इलिप्स। अब यहीं पे आपको बहुत सारी चीजें भी पूछ सकते हैं। यहीं पे देखो फोकाई और ये सब तो आपको गिवन ही है, यहां पे मुझे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इक्वेशन पूछी जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं A/E कर सकता हूं। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपका जो x है कैपिटल X, इस x की इक्वेशन क्या आनी चाहिए, A/E आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन A/X की वैल्यू तो क्या है, x -2 है, x -2 है, तो A की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज A की वैल्यू इज 2, E की वैल्यू भी पता है 1/2, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। x -2 इक्वल्स टू 4 यानी x इक्वल्स टू 6 आ गया। x इक्वल्स टू 6 इज द डायरेक्ट्रिक्स
ऑफ दिस इलिप्स। तो ये सब आप कंपेयर करके भी और एक्स्ट्रा चीजें फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, इसको बड़े ही ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, द फोकाई ऑफ दिस कोनिक, कोनिक की फोकाई फाइंड करने हैं, यानी फोकस, दो फोकस होने चाहिए, क्लियरली क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो ये जनरल इक्वेशन आपको दिख रहा है थोड़ा सा, क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं पहले? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 25 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे -6x बच गया, क्योंकि सारी x की टर्म एक तरफ कर लो और y 16y स्क्वायर अलग कर लो, इक्वल्स टू यहाँ पे 175 बचा। अगर मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 25 9 अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा आंसर, 225 आंसर आएगा। यस बिल्कुल आएगा, 225 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 कर लो, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ कितना था, यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर नहीं था, तो मैंने क्या किया, 25 9 यानी कि 125 ऐड कर दिया, जिससे क्या हो, 225 मैंने ऐड कर दिया। 225 मैंने यहां ऐड किया तो राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है, जिससे दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 5 स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू y - 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 होल स्क्वायर। ये मैं कर सकता हूं। अब देखो ये कौन सा फॉर्म बनने जा रहा है, शिफ्टेड फॉर्म ऑफ इलिप्स बन रहा है। x - 3 होल स्क्वायर y - 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी 5 इंटू 4 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट यहाँ पे 4 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर और यहाँ पे 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हम कंपेयर कर सकते हैं कैपिटल x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के साथ, वेर b इज ग्रेटर देन a। तो मेजर एक्सिस किसके पैरेलल होंगी, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसके अलोंग ही सब काम हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे a,0 नहीं 0,be के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोकस, ठीक है। और फोकाई के लिए हमें क्या पता है, फोकाई के लिए वी नो दैट फॉर मेजर एक्सिस y एक्सिस प्लस और माइनस be इज द आंसर। तो b मुझे फाइंड करना है, मुझे e फाइंड करना है, मेरे पास b की वैल्यू है, व्हाट आई हैव, मेरे पास b की वैल्यू है ऑलरेडी, तो मुझे बस e की वैल्यू ही फाइंड करके देनी है। तो इसेंट्रिसिटी निकाल लो, इसेंट्रिसिटी क्या कहती है, रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉलर स्क्वायर अपॉन लार्जर स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना पड़ेगा इस बार, क्लियर है। तो रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 अपॉन यहाँ पे b स्क्वायर इज 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 अपॉन 25 विच मीन्स 3/5। इतना आंसर सबको पता है। अब देखो b और e, b की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू क्या है आपके पास 3,5। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या आंसर मिलेंगे, देखो इस तरह से 0, प्लस और माइनस क्या है, देखो be, e की वैल्यू तो 3/5 है, तो आंसर क्या आ गया प्लस और माइनस 3। लेकिन ये 0, be तो किसके लिए है, x, y, ये कोऑर्डिनेट तो कौन से हैं, इस इलिप्स के लिए x, y 0 प्लस और माइनस be होता है, लेकिन हमारा तो शिफ्टेड इलिप्स है, शिफ्टेड इलिप्स यानी एक्चुअल तो x - 3 है और y - 0 है। बात समझ में आ रही होगी सबको। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक्चुअली क्या होनी चाहिए, x - 3 होनी चाहिए। समझना बड़े ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, x - 3 है और y की वैल्यू क्या है, be है, या फिर y की वैल्यू क्या है प्लस और माइनस 3, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो y की वैल्यू क्या है प्लस और माइनस be। इतना क्लियर हो गया सबको। लेकिन अल्टीमेटली x तो हमारा x - 3 था और x की वैल्यू तो 0 है, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस be है और y कोऑर्डिनेट तो y ही है, तो प्लस और माइनस be, लेकिन be की वैल्यू क्या आ गई प्लस और माइनस 3, तो x 3 और y प्लस और माइनस 3। तो एक्चुअल जो फोकाई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी 3 प्लस और माइनस 3, ये आंसर है। ये फोकाई किसकी है भाई, ये हमारे ये
इलिप्स की है, जहां पे मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख रहा हूं, लेकिन हमें तो शिफ्टेड वाली अल्टीमेटली लिखनी है, तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको शिफ्ट करके बताया था यहाँ पे कि एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो a बाई है, लेकिन एक्चुअल कैपिटल एक्स तो क्या है, x माइनस 2 है। क्लियर? तो यहाँ पे भी सारी चीजें वैसे ही काम करेंगी क्वेश्चन 2 में। अब है एक नोट, हमने देखा था लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ, उसके ऊपर से एक नोट है, लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स इज 2b स्क्वायर बाय a। जब हमारा एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a ग्रेटर देन b के फॉर्म में है। क्लियर है? तो ये तो पता है, हम ये सीख लिखे हैं, लेकिन एक नया फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको क्या पता है, 2b स्क्वायर बाय a मैं लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्टीमेटली एक जो नया रिजल्ट आएगा वो क्या कहता है, 2 टाइम्स इसेंट्रिसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। यानी यहां पे कोई फोकस है f या फिर s, तो और ये डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये a बाई ई है, और यहां पे क्या होगा a कॉमा 0। ये जो डिस्टेंस है उन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूं, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है बीच में 2e के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो वही डायरेक्ट्रिक्स आएगा। प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, 2b स्क्वायर बाय a। अब देखो b स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यस, 2 इंटू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, नीचे भी a है तो एक a कैंसल हो जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स a 1 माइनस ई स्क्वायर। अब क्या करो ना, दोनों में से e कॉमन लेने की कोशिश करो, e कॉमन ले लो और a मल्टीप्लाई कर दो। तो e मैंने कॉमन ले लिया, a मल्टीप्लाई किया तो a बाई ई हो गया, और यहां पे क्या हो गया, a हो गया। तो a माइनस a बाई ई, ये तो 2 टाइम्स e हो गया। a बाई ई क्या है, a बाई ई तो डायरेक्ट्रिक्स के यहां पे कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट है, a बाई ई कॉमा 0। क्लियर है? और ये a कॉमा 0 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली क्या होगा, दिस a बाई ई माइनस a करूंगा तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो वही तो हमने लिखा है 2 टाइम्स e डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड क्या लिखा है, फोकस कॉरस्पॉन्डिंग, जो उसका फोकस होगा वो, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 2e इंटू a बाई ई माइनस a, तो यही से इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हम एक जेईई मेंस का सवाल करने वाले हैं। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने बताया मेंस का क्वेश्चन है। अभी जो हमने नोट किया इसेंट्रिसिटी के लिए, जहां पे हमने क्या देखा था भाई, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का इंटू 2e करूं तो लेटस रेक्टम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लेटस रेक्टम ही हमें पूछा गया है। हमारे पास एलिप्स के लिए 6 डिस्टेंस है, पर ये डिस्टेंस किसका है, 2 फोकस के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक फोकस होगा, यहाँ पे एक फोकस होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 है। अब हमें पता है एक तरफ माइनस ए, एक तरफ ए ही ले लो, ठीक है। अब आप सोचो कि सर हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही क्यों लिया, वर्टिकल क्यों नहीं लिया, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक चीज ये फाइंड कर लोगे, 2a, 2 फोकस का डिस्टेंस 2a ही होता है जो 6 के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, डिस्टेंस इज बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, वो क्या है 12 के बराबर है। डायरेक्ट्रिक्स एक तरफ माइनस ए बाई, एक तरफ ए बाई, तो क्या सीख सकता हूं मैं, डिस्टेंस तो 2 टाइम्स ए बाई ई इक्वल्स टू 12, तो ए बाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इक्वेशन 2, मुझे 2 इक्वेशन मिल गए। मुझे लेटस रेक्टम फाइंड करना है, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेटस रेक्टम यानी 2b स्क्वायर बाय ए। क्या मेरे पास b की वैल्यू है, नहीं, तो ये पहले तो मुझे e फाइंड करना पड़ेगा, e और a का यूज करे फिर b फाइंड करूंगा, b फाइंड करने के बाद मैं 2b स्क्वायर बाय a करूंगा। मैं इतनी लेंथी मेथड जाऊं ही क्यों, जब मेरे पास सीधा सीधा लेटस रेक्टम के लिए ट्वाइस ऑफ e इंटू a बाय e माइनस a है। नाउ आई हैव द वैल्यूज ऑफ a बाय e एंड a, तो सिर्फ मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे बस e फाइंड करना है। e कैसे मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, a कैंसल हो गया, e स्क्वायर इक्वल्स टू 18 आ गया। 18 नहीं आएगा, 3/6 होगा यहाँ पे, यानी अल्टीमेटली 1/2 ही होगा। ये भी क्या होगा आपके पास,
एक चीज ध्यान रखो 1/2 ही हो जाएगा। 18 तो कब होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया सबको? 1/2 इज द आंसर। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। तो बस यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यूज, 2 × 1/√2। a/e की वैल्यू क्या है 6 माइनस ae की वैल्यू क्या है 3। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया आपको, 3√2 इज द आंसर। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास 3√2? यस, ऑप्शन सी इज द आंसर। देखो कितने स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये तो 1 2 3 स्टेप में। एक्चुअली ये तो स्टेप भी नहीं है, तो बस छोटी सी कैलकुलेशन है। बस आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे जो रिजल्ट्स हैं वो याद होने चाहिए, वरना आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत लेंदी होती जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। भाई ऑक्सिलरी सर्कल क्या है? एलिप्स के बारे में पता है सबको। इस तरह से ये हमारा एलिप्स है, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं कुछ इस तरह से होगी, x², क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमारा एलिप्स है तो x²/a² y²/b² इक्वल्स टू 1। क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम है तो मैं a ग्रेटर देन b लिख लेता हूं अभी के लिए। ठीक है, हमारा ये एलिप्स है, इस एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो 2a के बराबर होगी। हाँ, और ये इतना जो डिस्टेंस है वो a के बराबर होगा। तो पूरी मेजर एक्सिस को मैं कंसीडर कर लूं एज ए डायामीटर ऑफ सर्कल, और तब जो सर्कल मैं क्रिएट करूं और वो एलिप्स के डिस्क्राइब्ड होगा, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, डिस्क्राइब्ड मतलब ये बाहर की तरफ जो सर्कल क्रिएट होगा, तो उस ए सर्कल जो गिवन है उसे ऑक्सिलरी सर्कल कहेंगे, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, x² + y² इक्वल्स टू a²। क्यों a²? क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस का स्क्वायर आता है, क्योंकि इतना डिस्टेंस a के बराबर है तो यहाँ पे मैं ये डिस्टेंस जो लूंगा वो भी a के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। इतना क्लियर होना चाहिए सबको। अब देखो ऑक्सिलरी सर्कल समझ लिया, यहां से कुछ और चीजें भी रिलेटेड है, जैसे कि इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लो। ठीक है, कोई पॉइंट P मान लेता हूं मैं, अगर जिसके अगर मुझे क्या सीखने हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है और सर्कल के लिए तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, r cos θ, r sin θ। r मतलब रेडियस, क्योंकि यहाँ पे रेडियस a है तो a cos θ, a sin θ। इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने लिख लिए। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं किसी पॉइंट के जो इलिप्स के ऊपर है, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, उसको समझने के लिए हमें थीटा एंगल, यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, ये एंगल इतना थीटा होगा। ये थीटा एंगल को हम थोड़ा समझ के आगे चलेंगे, और ये थीटा एंगल का यूज करके हम इसेंट्रिक एंगल क्या होता है वो समझते हैं। देखो अगेन मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इसको भूल जाओ, अभी मैं जो फिगर में डिस्कस करना चाहता हूं वही समझो। ये हमारा P जो क्या था, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे पॉइंट P के लिए ऑन दी सर्कल। ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स सी ये P एंगल हो गया। यहां पॉइंट P में से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं एक्स एक्सिस के ऊपर, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जो इलिप्स को Q पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो जो एंगल XCP है, एंगल XCQ नहीं, एंगल XCP इक्वल्स टू जो थीटा है, समझना बड़े ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। XCP इक्वल्स टू थीटा जो है वो आपका इसेंट्रिक एंगल ऑफ P नहीं, इसेंट्रिक एंगल ऑफ Q है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बच्चों को, भाई इसेंट्रिक एंगल ऑफ P पूछ लेते हैं, वो होता ही नहीं। इसेंट्रिक एंगल ऑफ Q होता है तो वो XCQ नहीं है, दैट इज XCP। क्यों? क्योंकि हम P का यूज करके एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिक एंगल इज क्या होता है, XCP का होता है जो Q के लिए होता है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले तो P थीटा अगेन मैं लिखना चाहूंगा, क्या होगा, P ऑफ थीटा आपका हो जाएगा A cos थीटा और ये हो जाएगा A sin थीटा। क्योंकि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो A cos थीटा के बराबर ही होगा, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वही Q का x कोऑर्डिनेट होगा। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट में। ठीक है, ये P m पॉइंट मान लो यहाँ पे, तो इतना डिस्टेंस QM में निकाल लूं तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन मैं कैसे निकाल सकता हूं, मेरे पास तो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं, मेरे पास तो m के कोऑर्डिनेट्स नहीं है।
डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट बेस्ट क्या है हमारे लिए? बेस्ट ये है कि क्यू पॉइंट कहां पे है? क्यू पॉइंट इज ऑन द इलिप्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में। पुट करने पे आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर कौन सा कैंसिल हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिला? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा। अब आप सोचो कि सर प्लस और माइनस आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, लेकिन अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं वो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा हूं, तो पॉजिटिव में लेके चलूंगा। तो मेरे पास क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? समझना बड़े ध्यान से। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स अब है मेरे पास a cos थीटा एंड b sin थीटा, जबकि इलिप्स सर्कल के लिए क्या थे? दोनों में ही a आता था, और यहां पे क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है a और b में। यानी मुझे क्या मिल गया? पॉइंट जो इलिप्स के ऊपर है उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो आप किसी भी पॉइंट के, इलिप्स के ऊपर का कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हो? a cos थीटा बी साइन थीटा, ये आप लिख सकते हो। इतना सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, वो देखते हैं। देखो, दो जेईई मेंस के क्वेश्चन हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं जेईई 2009 का क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द लाइन पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटी ऑफ अ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। किसकी मेजर एंड माइनर एक्सिस? हमारे पास जो इलिप्स है उसकी। अब इलिप्स को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल्स टू 1। 9 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया a ग्रेटर देन b है, तो मेजर एक्सिस क्या हो गई? मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हो गया। इतना पता चलना चाहिए सबको। फिगर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपका इलिप्स होगा, यहां पे इलिप्स कुछ इस तरह से होगा यहां पे। अब क्या बोला है यहां पे? मेजर और माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज, यानी पॉजिटिव ले लो, यहां पे एक्सट्रीमिटी ये होगी, यहां पे एक्सट्रीमिटी ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो मैक्सिमम लेके चलेंगे, ठीक है। यहां से आपको एक पास करवा देनी है लाइन। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक लाइन पास करवा देनी है ए और बी में से, जो आगे जाके ऑक्सिलरी सर्कल को, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, ऑक्सिलरी सर्कल यानी क्या? यहां से आपको सेम एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस क्या होगी? a के बराबर, यानी उसकी डायामीटर अलोंग दी मेजर एक्सिस होने वाली है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है? What you have to do, सर्कल को m पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वर्टिसेस a m एंड o। यानी आपको क्या करना है? a m एंड यहां पे o मान लो, ये ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करके देना है। ट्रायंगल OAMO का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 ये बेस इंटू हाइट मिल जाए। कौन सी हाइट? ये वाली हाइट। ये हाइट मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। एरिया कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस OA इंटू हाइट क्या है? M, ये P पॉइंट मान लो, MP। इतना फाइंड करके दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं यहां पे? OA तो मैं फाइंड कर सकता हूं, कैसे? इस इक्वेशन से। देखो इस तरह से आप ऐसे सोचो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या ओरिजिन अगर मेरा 0,0 है तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,0 एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0,1। इतना क्लियर है सबको? कौन सा कोऑर्डिनेट? अब ये कोऑर्डिनेट ऊपर नहीं यहां पे होगा, ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मेरे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं, लाइन का इक्वेशन लिख के मैं सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करके पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। पॉइंट एम की जो हाइट होगी, वाई कोऑर्डिनेट होगा, वही तो परपेंडिकुलर ड्रॉप की हाइट होगी। तो बस मुझे एम के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेने हैं।
तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे मिलेगा? मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट है 3,0 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 0,1। तो निकाल लो यहाँ पे क्या मिलेगा, y माइनस x1 y1 ले लो, y माइनस y1, स्लोप क्या निकलेगा y2 माइनस y1, यानी कि 1 अपॉन में -3। इतना क्लियर हो गया। x माइनस x1 यानी 3, ये क्लियर है। तो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, 3y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 इज द इक्वेशन। ये क्लियर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट करवा देना है सर्कल के साथ। लेकिन सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन विद सेंटर 0,0 इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी 9 आ गया। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो आपको x की वैल्यू पुट कर सकते हो 3 माइनस 3y, तो x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा आंसर, x स्क्वायर। एक गड़बड़ की हमने, x की जगह पे हम लोग क्या 3 माइनस 3y पुट करना है। तो 3 माइनस 3y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18y इक्वल्स टू 9। तो 9 9 कैंसल हो गया। व्हाट यू विल गेट, 10y स्क्वायर इक्वल्स टू 18y। y कैंसल हो गया, तो y इज इक्वल टू 18/10, यानी 9/5 इज द आंसर। 9/5 आप जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखो यहाँ पे 9/5 पुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू 9/5 यानी 27, 3 माइनस 27/5। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। 5 3 जा 15 माइनस 12/5 इज द आंसर। माइनस 12/5 इज योर फाइनल आंसर। इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस 12/5 पुट कर दो, x इक्वल्स टू माइनस 12/5। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे तो बस y कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने की भी जरूरत नहीं थी आपको। तो 1/2 इंटू बेस OA 3 है, MP यानी इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है विच इज 9/5। सॉल्व कर दो यहाँ पे, क्या आंसर आएगा, 9 3 जा 27 अपॉन में 10। क्या ऐसा आंसर है, 9 3 जा 27 अपॉन 10, 27। यस, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो कभी कभी देखो आपको एक्स्ट्रा स्टेप जाने की भी जरूरत नहीं है, बस लॉजिक लगाना है। तो काफी एक अच्छा क्वेश्चन था, 2009 में पूछा गया। अब 2020 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जेईई मेंस का, जहां पे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, ऑन एलिप्स के ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, एलिप्स के ऊपर उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट P ऑन द एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इज farthest from point Q 0,-4, then PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब पॉइंट P से Q तक का डिस्टेंस, ठीक है, उसका स्क्वायर निकाल लेना है, यानी कि फारदेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी निकालनी है। तो देखो पॉइंट P है कहां पे, पॉइंट P इज ऑन द एलिप्स। एलिप्स क्या है हमारा, x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा एलिप्स। ठीक है, तो a ग्रेटर देन b है, यानी मेजर एक्सिस x एक्सिस। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों, पॉइंट P ऑन द एलिप्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट P के, r cos थीटा, a cos थीटा, b sin थीटा। a की वैल्यू क्या है, √5 cos थीटा, और ये क्या होगा b sin थीटा, यानी 2 sin थीटा। पॉइंट ऑन द एलिप्स, ठीक है, फारदेस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। q पॉइंट क्या है, 0,-4। तो आपको अगर PQ स्क्वायर निकालना है तो करना क्या है, बस दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहती है, 5 √5 cos थीटा माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये कर लिया, सिंप्लीफाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 25 cos स्क्वायर थीटा, 25 नहीं मिलेगा, देखो √5 है तो 5 स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 sin थीटा।
ये आपको मिलेगा। इसको क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं थोड़ा सा और कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा है। क्या मैं यहाँ पे एक साइन स्क्वायर ऐड कर लूं, एक सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो क्या मिलेगा? 5 sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर, तो 5 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्टीमेटली 5 वैल्यू आ जाएगी। मुझे एक साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करना था तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे क्या बचा? प्लस 16 साइन थीटा, 16 साइन थीटा, इतना मेरे पास बच गया है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस सबको मैं सिंप्लीफाई थोड़ा और कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो जितना हो सके मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो सिंप्लीफाई करने पे माइनस कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? 21, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन थीटा माइनस 21, समझना बड़े ध्यान से, माइनस 21। लेकिन मुझे माइनस 21 नहीं चाहिए, मुझे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 8 माइनस 64 प्लस 64 ऐड कर दो, 64 सब्ट्रैक्ट कर लो और माइनस 21 तो था ही यहाँ पे, बस सिंप्लीफाई हो गया। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 85, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो 85 माइनस साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब मुझे PQ स्क्वायर क्या चाहिए? PQ स्क्वायर तो मैक्सिमम चाहिए। इसका मतलब मुझे ये वैल्यू कैसी चाहिए? मिनिमम चाहिए। मिनिमम, जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उतनी PQ स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट होगी। फॉर मिनिमम दिस साइन थीटा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? साइन थीटा की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 1। साइन थीटा की वैल्यू में अगर 1 लेता हूं तो ये वैल्यू कैसी आएगी? 1 माइनस साइन थीटा माइनस 8 की स्मॉलेस्ट वैल्यू में लूंगा, तभी मुझे PQ स्क्वायर मैक्सिमम मिलेगा। यानी साइन थीटा 1 ले लो, ठीक है। 1 लोगे तो क्या मिलेगा? -7, जिसका स्क्वायर 49 होता है। मान लो किसी ने -1 ले लिया तो क्या होगा? आपको ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, जिससे PQ स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा 1 लेना है, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने पे क्या आंसर मिलेगा? PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 85 माइनस 49, यानी आंसर आ गया 36। तो क्या आएगा आंसर? देखो, ऑप्शन डी इज द आंसर। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट क्या है? जो हम ऑलरेडी सर्कल्स, पैराबोला में सीख चुके हैं। भाई क्या सीखे? अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई भी कर्व का इक्वेशन है, अभी हमारे पास क्या है? इलिप्स चल रहा है, तो इलिप्स का इक्वेशन ले लिया। तो बस आपको करना क्या है? कोई भी पॉइंट हो सकता है कहीं पे भी। हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे अंदर भी हो सकता है, सर्कल इलिप्स के ऊपर भी हो सकता है, इलिप्स के बाहर भी हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी ये वाला पॉइंट x1 y1 मान लो। x1 y1 वो कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, कहीं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, आपको इस पॉइंट Px1 y1 को इस इलिप्स के जो भी कर्व है उस इक्वेशन में पुट करना है। उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, जिसे हम S1 कहते हैं, कर्व का S है, जब आप पॉइंट पुट करोगे तो हम उसे S1 से डिनोट करते हैं। ग्रेटर देन 0 आ गई मतलब पॉइंट कहां है? आउटसाइड है। ये आप सीख चुके हो, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है ही नहीं। ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड है। एग्जैक्ट 0 वैल्यू आ गई पुट करने पे, यानी कि आपका पॉइंट कर्व के ऊपर ही है, ऑन दी कर्व, ऑन दी कर्व। और यहां पे क्या है? पॉइंट आउटसाइड। और ये क्या है? पॉइंट आपका इनसाइड। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। इक्वल्स टू यानी ऑन दी सर्कल, ऑन दी कर्व, ऑन कर्व। और यहां पे क्या हो जाएगा? लेस देन 0 यानी इनसाइड। बस यहां पे इतना ही आपको सीखना है और कुछ नहीं सीखना है, यानी पोजीशन ऑफ पॉइंट हो गया। अब यहां पे इसका कोई क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ लाइन कैसे कैसे हो सकती है? कि हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो कर्व को, यानी दिस लाइन कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी पोजीशन ये है कि बस टच करके वापस आ गई, ठीक है। टच करके यानी यहां पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? टच कर रही है तो टेंजेंट कहेंगे।
क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे भाई। और ये क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। अगर दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसे कहेंगे टेंजेंट। तो अगर मेरे पास तो क्या है, कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और क्या है, लाइन की इक्वेशन ले लूं। अब लाइन तो कोई भी हो सकती है ना, तो लाइन की इक्वेशन तो एक ही होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, m स्लोप वाली लाइन है, mx प्लस सी उसे हमने मान लिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों को सॉल्व कर दूंगा। दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखो यहां पे पुट कर दो, mx प्लस सी का होल स्क्वायर, वो कहां आ जाएगा, वाई स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई कर दो इन दोनों को, देखो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx, और यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला जाएगा एक साइड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक साइड ले लो, एक्स स्क्वायर की टर्म्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पे, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, और थोड़ा आगे करते हैं, ये हो गया, एक्स वाली टर्म लिख लो, एक्स वाली टर्म ले लोगे तो 2cm, समझना बड़े ध्यान से, 2cm ए स्क्वायर एक्स, ये बच गया आपके पास। अब क्या बचा है, ए स्क्वायर को यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे तो हो गया, यहां पे भी हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसको अगर मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इतना क्लियर होना चाहिए सबको। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं यहां पे, ठीक है, अगर मैं सबको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड भी कर दूं तो आपको कुछ एक अच्छा क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। देखो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया यहाँ पे देखो, 2cm ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहां पे क्या मिल सकता है, डिस्क्रिमिनेंट मिल सकता है। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कोई कोएफिशिएंट एक्स, उसका कोई कोएफिशिएंट और कांस्टेंट एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकता हूं मैं। अब देखो इससे होगा क्या, ये हम वापस डिस्कशन कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं सर्कल्स और पैराबोला में। तो कोई दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पे एक इक्वेशन मिलेगा, उसके रूट्स निकाले। अगर वो रूट्स, अब वो रूट्स कैसे निकलेंगे, रूट्स डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर मान लो, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये कर दो। तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो ये मिल जाएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट का क्या रिलेशन है, हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ये d जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो दो रियल रूट्स मिलेंगे हमें। देखो दो रियल रूट्स मिलेंगे अलग अलग। इसका मतलब व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो आपको क्या मिलेगी, कॉर्ड मिलेगी। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, d ग्रेटर देन 0, यानी कि आपकी ये पूरी वैल्यू जो है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर मिल जाएगी। तो आपको क्या मिलेगी, अल्टीमेटली एक कॉर्ड मिलेगी, एक कॉर्ड मिलेगी। एक बात ये हो गई। चलिए सेकंड देखते हैं कि d इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है। d इक्वल्स टू जब मैं 0 लेता हूं, इसका मतलब दो रूट्स हैं पर दोनों सेम है, यानी अल्टीमेटली एक ही रूट मिलेगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक ही होगा। d इक्वल्स टू 0 यानी ये क्या हो गया, कंडीशन टू टेंजेंसी हो गई। जो नहीं इंटरसेक्टिंग होगा वो d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ गया। तो ये आपको काफी याद रखना है। ये क्या है आपके लिए, कंडीशन टू टेंजेंसी। इससे क्वेश्चन भी हम एक सॉल्व करने वाले हैं, कंडीशन टू टेंजेंसी, ये याद कर लो। ठीक है, अब देखो ये याद कर लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो टेंजेंट पता चल गया। d लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ये आंसर आ गया, विच इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, d इक्वल्स टू 0 के लिए एक कॉर्ड
ठीक है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा अलग लिखते हैं। ये क्या हो गई आपके लिए, एक कॉर्ड हो गई, ये एक टेंजेंट हो गया। तो बस आपको ये बॉक्स याद रखना है, ये इसमें से बस ये याद रख लोगे तो बहुत है, बाकी नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। और ये क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इतना क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलिए वो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन 6 से क्या पूछा है, द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, किसके लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या है, हमारी एक लाइन है, टचेस द इलिप्स दिस। ये हमारे पास इलिप्स है। इलिप्स को थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 तो 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए इज 4 एंड बी इज 3। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ए इज ग्रेटर देन बी। मेजर एक्स इज एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसका डिस्कशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू x प्लस लैम्बडा है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, जिससे हमें क्या मिलेगा, m की वैल्यू 1, स्लोप 1 है और कांस्टेंट की वैल्यू लैम्बडा है। हमें क्या फाइंड करना है, लैम्बडा ही तो फाइंड करना है। अब टच कर रहा है, ये लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है इलिप्स को। अब टच कब करती है, जब टेंजेंट होता है। तो कंडीशन टू टेंजेंसी मैंने क्या बोला, अभी हमने सीखी ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इतना क्लियर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 है तो ये 16 हो गया, एम की वैल्यू इज 1, स्क्वायर भी 1 तो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर इज 9। सी स्क्वायर इज व्हाट, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्लियरली लैम्बडा की वैल्यू प्लस और माइनस 5 आ जाएगी। तो ये आ गया आंसर। देखो इतना सिंपल। कंडीशन टू टेंजेंसी के बजाय अगर आपको कुछ और पूछ लिया होता कि कॉर्ड होगी तो कंडीशन लैम्बडा की वैल्यू बता दो, तो आप ग्रेटर देन वैल्यू ले लेते, तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाती। वैल्यूज कैसी होती, ग्रेटर देन, लैम्बडा की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू ये हो जाती, क्योंकि क्या है, लैम्बडा लेस देन और इक्वल, लेस देन प्लस और माइनस 5 वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पे तो इक्वल है क्योंकि टेंजेंट पूछा है। ये क्लियर होना चाहिए। तो बस ये क्वेश्चन था, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है, लेकिन आपको कंबाइंड क्वेश्चन में कभी यूज हो सकता है, बिकॉज सारे कोनिक के लिए सेम ही तरह से काम करता है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, अगर मेरे पास इलिप्स के ऊपर 2 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है, 2 पॉइंट्स है, यानी कि आप कॉर्ड बना सकते हो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो उस कॉर्ड की इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। अब ये इक्वेशन कैसे आ रही है वो समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है इक्वेशन, x अपॉन ए कॉस y अपॉन बी साइन, ये क्या है, थीटा प्लस 5 है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको थीटा प्लस 5 में कंफ्यूजन हो रहा है तो थीटा को मैं अल्फा मान लेता हूं और फाई को हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा थोड़ा सा याद करने में भी थोड़ा आपको सही रहेगा, ठीक है। थीटा प्लस 5 भी आप रख सकते हो, बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा, अल्फा बीटा में हम याद करते हैं, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स है, मान लो ये पी अल्फा पॉइंट है और ये क्यू बीटा पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, P पॉइंट Q पॉइंट है, इस पॉइंट के पैरामीटर अल्फा है, इस Q पॉइंट के पैरामीटर्स B है। अब हमने क्या सीख लिया, इलिप्स के ऊपर अगर पॉइंट है, क्या है भाई, इलिप्स के ऊपर P अल्फा पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A कॉस अल्फा, B साइन अल्फा। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से अगर मेरे पास Q बीटा पॉइंट है तो सेम उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, A कॉस बीटा क्योंकि पैरामीटर बीटा है और B साइन बीटा क्योंकि पैरामीटर बीटा है, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो। यहां पे आप क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो। तो y माइनस y1 B साइन अल्फा अपॉन y माइनस y1 m, स्लोप इन दोनों का निकाल लो तो b साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, b कॉमन आ गया, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा, a कॉमन निकाल लो, cos बीटा माइनस cos अल्फा, x2 माइनस x1, ठीक है, इनटू x माइनस x1 क्या होगा, a cos अल्फा हो जाएगा। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर दो। जैसे आप सॉल्व करोगे इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं। तो y माइनस बी साइन अल्फा आ गया इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, अभी बीटा अल्फा है लेकिन साइन ए माइनस साइन बी की क्या होती है इक्वेशन? भाई वो इक्वेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा, टू साइन, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है, टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा प्लस अल्फा बाय 2, ये होती है इक्वेशन। सिमिलरली यहां पे आपको क्या मिलेगा, डिवीजन में a है तो माइनस से हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस की इक्वेशन होती है आपके पास 2 कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, 2 साइन इंटू साइन होती है एक्चुअली, 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इतना क्लियर होना चाहिए। और यहां पे क्या बचा, x माइनस ए कॉस अल्फा। तो इन सबको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये टर्म्स तो कैंसल हो जाएंगी, 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बचा माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इस साइड लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा, y इंटू, अब समझो बड़े अच्छे से, यहाँ पे क्या है माइनस भी यही रख दो तो a क्या मिला आपके पास, a साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो y के साथ तो क्या मिलेगा, a y साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, a साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को अगेन b के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए बी क्या मिलेगा, माइनस में ए बी साइन अल्फा, क्या है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इतना आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में सेम चीज क्रिएट होगी आपके पास, देखो क्या क्रिएट होगी, यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे एक और चीज है x भी है तो क्या मिलेगा, x इंटू बी इंटू कॉस, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे x इंटू बी इंटू कॉस, कौन सी चीज मिल रही है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ऐसा मिल रहा है कि नहीं, यस बिल्कुल मिल रहा है। सेम चीज आपको b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और b के साथ मिल रही है तो आपको मिलेगा माइनस ए बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू, और क्या है आपके पास कॉस अल्फा, इतना क्रिएट हो गया आपके पास। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे और ए बी से डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। किसी को और थोड़ा समझना है तो एक और स्टेप यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है वैसे, आप बस इसको याद रख लो, ठीक है, याद कर लो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो यही हो जाएगा। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने बता दिया आपको कि ऐसे कर सकते हो। तो ये बस आपको इक्वेशन मोस्ट आईएमपी याद रखना है। इसके ऊपर से हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें से एक तो रिजल्ट ही है और उस रिजल्ट का यूज करके भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 7, प्रॉब्लम 7 क्या है, PSQ इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ दिस इलिप्स। अब एक्चुअली मैंने बताया आपको कि ये क्वेश्चन तो नहीं है, एक रिजल्ट ही कंसिडर करेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा आइडिया आपको मैं दे देता हूं, ठीक है। हार्मोनिक मीन निकालना है किसका, SP एंड SQ का। भाई कहना क्या चाहते हैं, हमारे पास एक इलिप्स है, इलिप्स के लिए इस तरह से फोकल कॉर्ड होगी, मान लो ये पॉइंट फोकस का S है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, तो PQ फोकल कॉर्ड है, S पॉइंट में से पास हो रही है, इसीलिए तो फोकल कॉर्ड कहते हैं PSQ इज अ फोकल कॉर्ड। तो आपके पास जो ये SP और SQ है, SP और SQ हार्मोनिक मीन निकालना है, HM ऑफ SP एंड SQ ये आपको निकालना है, ठीक है। उसके लिए मुझे SP की वैल्यू चाहिए, SQ की वैल्यू चाहिए, क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है मैं वो सोच सकता हूँ, P के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ, Q के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या है PQ कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूँ अगर मेरे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है तो। हाँ क्या है इक्वेशन, x अपॉन a क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y अपॉन b cos नहीं साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस इज द इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, थीटा प्लस फाई, जिसको मैंने बताया था कि थीटा को आप अल्फा मान लो और फाई को बीटा मान लो, ऐसे करके चल सकते हो, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए और ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस याद कर लो, ये इक्वेशन हो गया। अब एक बात बताओ कि ये कॉर्ड की इक्वेशन है और पॉइंट S कहां पे है, कॉर्ड के ऊपर ही है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमें पता है प्लस और माइनस AE, 0 होते हैं, पर मैं पॉजिटिव साइड के लिए पॉजिटिव AE ले लेता हूं, ठीक है।
तो क्या हो सकता है यहाँ पे पॉइंट पुट करने पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट कैसा है 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये a हो गया। तो e cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ गया। इतना क्लियर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले हम, तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर एक्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए सबको, तो आंसर क्या आएगा ई स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो 2x यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस, लेकिन 2x यानी अल्फा माइनस बीटा, इतना आपको मिल जाएगा। ये इक्वेशन आपको आगे सोल्यूशन में काम आएगा। मुझे तो हार्मोनिक मीन से मतलब है, मुझे ज्यादा इससे मतलब नहीं है, लेकिन आगे यूजफुल होगा अगर आपको डेरिवेशन खुद से थोड़ा करना है तो। हार्मोनिक मीन ऑफ इसका क्या होगा 2 टाइम्स, अब याद नहीं है तो ऐसे निकालते हैं हार्मोनिक, 2 अपॉन में 1 अपॉन जो भी नंबर है आपके पास sp प्लस 1 अपॉन sq, इसे कहते हैं हार्मोनिक मीन। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 टाइम्स sp इंटू sq अपॉन में sp प्लस sq, ये मिलना चाहिए। अब इन सबको सॉल्व करना है, लेकिन sp sq तो मैंने निकाला ही नहीं। sp sq क्या है देखो, sp यानी फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस याद करो क्या था, फोकल डिस्टेंस था a प्लस और माइनस ex, लेकिन मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो अगर अल्फा ले रहा हूं तो a cos अल्फा b साइन अल्फा, इसी तरह से a cos बीटा b साइन बीटा, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आपको x का मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट पॉइंट का। ठीक है, और ये भी मेरे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, तो sp की वैल्यू क्या होगी, sp की वैल्यू होगी ये a प्लस, अब मैं प्लस भी ले सकता हूं माइनस भी ले सकता हूं, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड इस तरफ वाले फोकस का यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या लूंगा a माइनस ex वैल्यू लूंगा। ठीक है, a माइनस ex हो जाएगा। तो आप सारी वैल्यू पुट कर दो, sp की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 2 इंटू sp यानी a माइनस ex की वैल्यू क्या है a cos अल्फा, a cos अल्फा, इतना क्लियर हो गया। यस, और क्या करना है a माइनस sq यानी क्या, sq यानी ये आपको ले लेना है a माइनस ex, a cos बीटा, a cos बीटा, ये हो गया। अब नीचे क्या करना है sp प्लस sq कर देना है, तो a माइनस e a cos अल्फा और प्लस कर दो a माइनस a cos बीटा। इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको लास्ट में, अब वेरिफिकेशन मैं क्यों बता रहा हूं, आपको बस यहाँ पे रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अगर प्रूफ करना है तो ऐसे समझ सकते हो, a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा प्रूफ करने के बाद, सब कुछ 1 माइनस ई स्क्वायर, ये लास्ट आंसर आएगा। तो हार्मोनिक मीन क्या आया a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूं तो आपको क्या पता है, a ग्रेटर देन b के लिए आपको एक रिजल्ट पता है, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गई, तो a इंटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर आपको मिल गया है यहाँ पे। तो देखो b स्क्वायर बाय a इज द आंसर, लेकिन b स्क्वायर बाय a क्या है, सेमी लेटस रेक्टम है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ sp एंड sq इज सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ। ठीक है, तो आंसर क्या आया सेमी लेटस रेक्टम। ये रिजल्ट है जो आपको याद रख लेना है, इसके प्रूफ की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए सेमी लेटस रेक्टम विच इज b स्क्वायर बाय a। तो कोई भी आपसे पूछे कि अगर मैं फोकल कॉर्ड के 2 एंड्स का, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करके उन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालना चाहूं, तो मीन की वैल्यू क्या होगी हमेशा, वो उसकी सेमी लेटस रेक्टम के लेंथ के बराबर होगी। हार्मोनिक मीन का मतलब ये हुआ। अब इसके ऊपर से ये जो रिजल्ट था मैंने बताया एग्जाम्पल नहीं है, इसके ऊपर से जो क्वेश्चन 8 है इसी रिजल्ट से सॉल्व होगा। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ PSQ इज अ फोकल कॉर्ड, सेम बात है यहाँ पे, बस आपको इलिप्स की एक प्रॉपर इक्वेशन गिवन है। क्या है इक्वेशन देखो,
एक्स स्क्वायर अपॉन में 400 से यानी 20 का स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1625 आ जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है जहां पे ए स्क्वायर क्या है 25 है, बी स्क्वायर क्या है 16 है, तो ए बी की वैल्यू पता चल गई। एस पी क्या है 8 है और एस क्यू क्या है पता नहीं। पी एस क्यू फोकल कोड, यानी एस पी एंड एस क्यू का हार्मोनिक मीन किसके बराबर होगा बी स्क्वायर बाय ए के बराबर होगा। सेमी लेटस रेक्टम हार्मोनिक मीन यानी 2sp इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू, एस पी प्लस एस क्यू निकाल लो। बी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर इज 16 अपॉन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी। इतना क्लियर होना चाहिए। चलो सिंप्लीफाई कर दो, 2sp की वैल्यू इज 8, sq नहीं पता sq लिख लेंगे, sp की वैल्यू 8, sq नहीं पता तो 8 तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा भाई, डिप्लोमा मैथ्स नहीं है, यहाँ पे sq आ जाएगा। 8 2 जा 16 यहां से कैंसिल होगा। ठीक है, मैंने एडवांस में कैंसिल कर लिया। ठीक है, हम जब ट्यूशन जाते थे, हम जब कोचिंग में जाता था 11th-12th की बात कर रहा हूं, तब अगर ऐसे कोई ऊपर नीचे प्लस के साथ कैंसिल कर रहा है तो हमारे सर बोलते थे भी डिप्लोमा का मैथ्स है ये। ठीक है, तो ऐसा कोई मजाक की बात नहीं है, लेकिन मस्ती मजाक हो जाता था। चलो 8 2 जा 16 16 कैंसिल हो गया, बचा गया आपके पास SQ अपॉन 8 प्लस SQ। अब ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वापस रख रहे हैं वैसे। चलो तो क्या बचा आपके पास SQ इंटू 5, तो 5SQ इक्वल्स टू 8 प्लस SQ, 8 प्लस SQ, इसका मतलब 4SQ इक्वल्स टू 8, 4SQ इक्वल्स टू 8। तो SQ की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था SQ की वैल्यू जो ऑप्शन बी के बराबर है 2 के बराबर है। तो ऐसे रिजल्ट्स का देखो अच्छा खासा यूज यहाँ पे होता है। अगर आपको नहीं पता होता तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, आप हार्मोनिक मीन निकालते रह जाते अगर मैं ये आपको रिजल्ट नहीं बताता। ठीक है, तो बस आपको रिजल्ट याद रखना है कि क्या होता है सेमी लेटस रेक्टम के लेंथ के बराबर होता है आपका हार्मोनिक मीन। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। आई होप आज जो हमने टॉपिक्स देखे जैसे कि ऑक्सिलरी सर्कल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर द इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, शिफ्टेड इलिप्स जो है वो काफी सारे क्वेश्चंस किए जेईई मेंस के। ठीक है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम बात करेंगे टेंजेंट के बारे में, उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।